रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस, ये दोनों लोग जो है वो मिल करके अब रामविलास पासवान का जो अस्तित्व बिहार की राजनीतिक में या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर जो बचा हुआ है उसको जो है ये लोग खत्म करने की कोशिश में लग गए हैं। इन लोगों को रामविलास पासवान के अस्तित्व या फिर पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को अपने घर का लड़ाई जो है वो लड़ना है और घर के लड़ाई लड़ने की वजह से इन दोनों लोगों ने मिलकर के लोक जनशक्ति पार्टी को बर्बाद कर दिया है और जिसकी वजह से अब जो है पासवान जाति जो लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था वो पासवान जाति भी अब इन लोगों से दूर होने लगा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो अस्तित्व थी वह रामविलास पासवान के निधन के बाद जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों लोगों को मिलकर के पार्टी को और मजबूत करना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन दोनों लोगों ने जो है वो अपने में लड़ाई करके एक अपने एटीट्यूड पे आके एक जो है वो पार्टी तोड़ने का धमकी दे करके ये दोनों लोग अपने में लड़ करके जो है वह रामविलास पासवान का अस्तित्व कह लीजिए या फिर लोक जनशक्ति पार्टी कह लीजिए या फिर झोपड़ी कह लीजिए, उस झोपड़ी को जो है वह बर्बाद करने में, तोड़ने में, जलाने में लग गए हैं। बाकी आज के इस वीडियो में हम इन चीजों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान जब थे तो उनके बेहद करीबी माने जाने वाले नेता सूरजभान सिंह ने जो है वह अब इन दोनों लोगों को लेकर के जो है वह एक अपना बयान दिया है। सूरजभान सिंह बहुत कम ही मीडिया में आकर के बोलते हैं, लेकिन सूरजभान सिंह ने मीडिया में आकर के जो बात बोला है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हर जनता को ठीक लग रहा है, हर लोगों को ये ठीक लग रहा है। क्योंकि सूरजभान सिंह ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर ये दोनों लोग मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस एक नहीं हुए तो अब लोक जनशक्ति पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो पासवान वोटर, जो पासवान जाति है वह इस पार्टी के साथ है, अब वो लोग भी इस पार्टी से अलग होकर के किसी और पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दोनों लोग हैं अपनी अपनी निजी लड़ाई को लेकर के जो है वह पार्टी पर थोप दिए और एक लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम पार्टी तोड़ देंगे और दूसरा लोगों को ये लग रहा था कि जो भी राजनीतिक वर्चस्व है, जो अस्तित्व है वह हमारे नाम का बचा है, वह हमारे चेहरे पर है। और इस वजह से ये दोनों लोगों ने मिलकर के जो है वह अलग पार्टी को तोड़ दिया और पार्टी को तोड़ने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि जो झोपड़ी है वो पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति में आ गई है। सूरजभान सिंह ने आगे कहा कि ये दोनों लोग मिलकर के मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने पार्टी को तोड़ दिया है, लेकिन जब ये दोनों लोगों की लड़ाई हो रही थी, जब ये दोनों लोग जो है एक दूसरे लोग से अपनी अपनी बात पर अड़ गए थे, उस समय भी जो है मैं दोनों लोगों को समझाता रहता था और समझाता भी था। समझाने के जो वजह है वो भी सूरजभान सिंह ने बताया कि सूरजभान सिंह को ये पता था कि जब ये दोनों लोग जो है वो अलग हो जाएंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे बिहार की राजनीति से खत्म होना शुरू हो जाएगा और ऐसा ही जो है अब होने लगा है। सूरजभान सिंह ने सीधा सीधा अब कह दिया है कि दोनों में से मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और मतलब इस वजह से नहीं है कि ये लोग जो है अब झोपड़ी को जलाने में लग गए हैं, पार्टी का जो अस्तित्व है वह खत्म होने को जा रहा है और ये दोनों लोग अपनी अपनी लड़ाई पर लगे हुए हैं। सूरजभान सिंह ने आगे यह भी कहा कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने जो है वह चिराग पासवान को लेकर के एक बयान दे दिया कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है, हम दोनों का खून अलग है, वो हमारे खानदान का नहीं है। ये जो बयान है पशुपति पारस का, इस बयान से सूरजभान सिंह को काफ़ी ठेस पहुंचा है। क्योंकि सूरजभान सिंह को ठेस पहुंचने का बहुत सारा वजह यह भी है कि सूरजभान सिंह जो है वो सबसे पहले तो रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। उसके बाद सूरजभान सिंह जो है वह जब पार्टी टूट रहा था तो दोनों लोगों को समझाने का भी कोशिश किए थे। चिराग पासवान के लिए सूरजभान सिंह का कहना है कि जब चिराग पासवान जो है वह पार्टी जब टूट रहा था तो पार्टी के जितने भी नेताएं थे सभी नेताओं से जो है वह चिराग पासवान ने दूरी बना लिया था। उस समय जो है ये चीज़ ठीक नहीं था। चिराग पासवान को पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए थी और उन लोगों को बताना चाहिए था कि पार्टी नहीं टूटना है, इसके लिए कोशिश करना चाहिए था। लेकिन चिराग पासवान जो है वो पार्टी के नेताओं से दूरी बना लिए थे। तो चिराग पासवान का भी जो ये गलती है ये उस समय सूरजभान सिंह को लगा था, जिसको लेकर के अब सूरजभान सिंह ने खुल करके आके मीडिया में बोल दिया है। और पशुपति पारस ने जो बयान चिराग पासवान को लेकर के दिया उससे भी सूरजभान सिंह को काफ़ी ठेस पहुंचा है। सूरजभान सिंह का यही कहना है कि जिस तरीके से ये लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, घर जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस चक्कर में जो है पार्टी बर्बाद हो रहा है और पार्टी बर्बाद इस तरीके से हो रहा है कि अब हमको दोनों लोगों में से किसी से कोई मतलब नहीं है और हम अब किसी से मतलब नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो है वह नवादा से सांसद हैं और सांसद हैं और इसके बाद जो है उनकी पत्नी बीना देवी वो भी सांसद रह चुकी है। इसको लेकर के सूरजभान सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि नवादा से उनके भाई ही चुनाव लड़ेंगे और बीना देवी जो उनकी पत्नी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी।
जब चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच जो है लड़ाई हो रही थी, पार्टी तोड़ने की बात चल रही थी, उसको लेकर के भी जो है सूरजभान सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से उस समय जो है सूरजभान सिंह पशुपति पारस के पक्ष में खड़े हो गए थे और चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पार्टी से दरकिनार कर दिए गए थे, अलग हो चुके थे। लेकिन अब जो है सूरजभान सिंह ने इन चीज़ों को लेकर के कहा है कि अगर ये दोनों चाचा भतीजा एक नहीं हुए तो जो रामविलास पासवान का अस्तित्व है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसको ये लोग मिटा देंगे। बाकी जिस तरीके से सूरजभान सिंह का जो ये दर्द छलका है पार्टी को लेकर के इस तरह, और सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के भी बेहद करीबी रह चुके थे, तो इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि सूरजभान सिंह ने जिस तरीके की बातें कही है उसके कितना सही है, कितना गलत है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।